सुनो, जिनका इरादा तुम्हारे साथ चलने का होता है ना, वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है, ये कभी भूलना मत। बाकी मेरा तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते यही सजेशन रहेगा तुम्हारे लिए, लव को अवॉइड करो। ठीक है ना, लव को अवॉइड करो। स्टूडेंट लाइफ में 95% बच्चों का जो करियर है यही बर्बाद करते हैं। इनको अवॉइड करो जितना कर सकते हो। ठीक है ना, चलो हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हे हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास इंग्लिश वाले डाउटलेस क्लास के ऊपर आपका क्या है, स्वागत है। ठीक है ना, अगर आपको मैथ पढ़ना है उनके लिए मेरा एक अलग चैनल है जिनका नाम है सिर्फ और सिर्फ डाउटलेस क्लास। अगर आप डाउटलेस क्लास जाकर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तब वहां पर आपको एक चैनल मिलेगा जिनका नाम क्या होगा, डाउटलेस क्लास। उसके ऊपर ये साइकिल लगा हुआ रहेगा प्यारा सा। ठीक है ना, तो उसके ऊपर मैं आपके मैथ के भय को दूर करता हूं। और अगर आप सर्च कीजिएगा डाउटलेस क्लास इंग्लिश, तो उसके ऊपर मैं आपको इंग्लिश का भय दूर कर रहा हूं, जैसा कि इस चैनल के ऊपर मैं कर रहा हूं। यही चैनल आपको मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर। और अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही जीरो, ठीक है ना, तो आपके लिए यही कोर्स है। देखिए कोर्स का नाम क्या है, जीरो टू हीरो, जीरो लेवल से। मैंने इंग्लिश के बारे में बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। देखिए मैं एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूं। ठीक है ना, मैंने पूरी 10th हिंदी मीडियम में किया है। और पढ़ने के लिए जब पटना गया था, ठीक है ना, ये कहानी है, मैं सुनाऊंगा आपको इस कोर्स के दौरान। जब मैं पढ़ने के लिए पटना गया था, तो वहां पे जब जेक तैयारी करने के लिए गया था, तो वहां पे सारे बुक क्या चीज में था, इंग्लिश में था। मुझे हिंदी मीडियम में सारी चीज पता था, सारा कंसेप्ट, सारा थ्योरी, सब कुछ मैं जानता था, लेकिन वहां इंग्लिश के कारण मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सच बताऊं आपको, लिटरली मैं सच बोल रहा हूं, मेरा 11th क्लास पूरा बर्बाद हो गया इस इंग्लिश को समझने के चक्कर में। ठीक है ना, फिर 12th बचा, उनमें मैंने किया, फिर संभाला हल्का फल्का, ठीक है, लेकिन खराब तो हो ही गया था। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही खराब था। वहां फिर मैं आगे कॉलेज गया अपना चंडीगढ़, वहां भी सारे चीज क्या चीज में था, इंग्लिश में था। तो ये इंग्लिश जो है मेरे को बहुत परेशान किया है। तो मैं इसीलिए आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूं, ताकि मेरे भाई और मेरी छोटी बहन को कोई समस्या नहीं आवे, जैसा कि मैंने झेला है। मैं यह मान के चलता हूं कि आपको समस्या आ रही होगी। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश के वर्ड देखते हैं, बुक वगैरह देखते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, उनको टक्कल करके यहां तक आया हूं। अभी मुझे कोई समस्या नहीं आती है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, कोई समस्या क्या आती है, मुझे नहीं आती है। तो उन सभी को मैंने कैसे किया, वो सब एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल आपको क्या करना है, आज हम लोग लेक्चर 7 के ऊपर है, तो आपका काम क्या है, बिल्कुल लेक्चर 1 2 3 इस तरह से देखते हुए आइए, फिर आपको इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है ना, ओके, ठीक है। लेक्चर आज कितना है, 7 है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ एस्ट्रोफी। ठीक है ना, हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, मैं आपके इंग्लिश के जितने भी ट्रांसलेशन को बनाने में आपकी मदद करती है, उन सभी को एक अलग अलग लेक्चर करके मेरे भाई और मेरी बहन आपके लिए पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या क्या आवे, नहीं आवे। क्योंकि इंग्लिश का पहला स्टेप क्या है, आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो पहला स्टेप आपको लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए आएगा तभी आपको पढ़ने के लिए आएगा, और लिखने और पढ़ने के लिए आ गया तो फिर आपको बोलने के लिए भी आ जाएगा। लेकिन पहला स्टेप आपको क्या करना है, लिखने के लिए सीखना है। और इंग्लिश लिखने के लिए अगर सीखना है तो आपको ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर में इंग्लिश के ट्रांसलेशन जितने भी आते हैं ना, सभी को अलग अलग करके क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो आज उस नियम में से हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ का यूज। ठीक है ना, तो इसके पिछले वाले लेक्चरों को अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यहां आई बटन में मिल जाएगा। क्लिक करके प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, माय बॉटम ऑफ हार्ट, देखते आइएगा, तभी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, मेरी बहन चाहे मेरे भाई, अगर समस्या आती है आपको तो। ठीक है, चलिए आज लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले बोलिए जय श्री राम। ठीक है ना, क्या, जय श्री राम। बजरंगबली को लेकर नाम क्या करना है, लेक्चर को शुरू करना है, और बजरंगबली की तरह ही क्या करना है, तगड़ा हर कंसेप्ट क्या करना है, बिल्ड करना है। ओके, चलिए, तो उससे पहले आपको हमसे क्या करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा। और दोस्ती कीजिएगा तभी ना मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहन को पढ़ने के वक्त, लेक्चर के दरमियान कहीं न कहीं क्या आ सकती है, समस्या आ सकती है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, डाउट बोलते हो। तो अगर डाउट आता है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। ठीक है ना, डाउटलेस क्लास फॉर मैथ, अगर सर्च कीजिएगा तो मैं यहां पर आपके मैथ के डाउट को सॉल्व करता हूं। और अगर सर्च कीजिएगा डाउटलेस क्लास इंग्लिश, तो मैं आपके इंग्लिश के डाउट यहां पे सॉल्व करता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है ना, और मैं आपके लिए इंस्टाग्राम के ऊपर भी अवेलेबल हूं, आप जाइए, इनको भी फॉलो कर लीजिए।
अगर लेक्चर के दरमियान कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक, या फिर नई वीडियो कौन से आने वाली है ये सब बातें आपको वहां पर पता चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपके लिए फेसबुक भी है और व्हाट्सएप भी है, ठीक है ना। इस नंबर के ऊपर जो मैं आपको लेक्चर के दरमियान होमवर्क बता देता हूँ ना, उसे आप क्या कर सकते हैं, बनाकर मेरे को भेज सकते हैं। मैं वहां चेक कर आपको बता दूंगा आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको क्या क्या समस्या आ रही है। ओके ना, आप खुश ना मेरे भाई और मेरी बहन, खुश ना, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए टेलीग्राम भी है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, बस आपका काम क्या है, प्यार से अच्छे से पढ़ना। जो मैंने मुसीबतों को झेला है आपको झेलने नहीं दूंगा, ठीक है ना। ओके, उनको कर लीजिएगा। बाकी मैं आपके बेसिक टू एडवांस बिल्कुल ही जीरो लेवल से क्या कर रहा हूं, आपके लिए आपके इंग्लिश को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपके रास्ते से ये पत्थर जो आ चुका है जिंदगी में, इंग्लिश का हट नहीं रहा है, देखते के साथ मूड खराब हो जाता है, तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपकी इस पत्थर को हटाने में क्या करूंगा, मदद करूंगा। क्योंकि इस कोर्स का नाम है क्या है, जीरो टू हीरो। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं क्या कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारे बिकी सर हैं, यानी बिकी भैया हैं, इनका एक मीम है ना, चला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, ठीक है ना। अगर आप लोग इंग्लिश कहीं का बुक वगैरह देखते हैं या कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं, तो अगर आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि अबे साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, जस्ट लाइक इस मीम के तरह, तो ऐसा हो सकता है। देख रहे हैं हमारे बिकी भैया का दुख कितना तगड़ा खत्म हुआ है और कहां से कहां पहुंच गए हैं। वैसे ही मैं आपको इन फोटो की मदद से यह बताना चाहता हूं कि अगर आपका इंग्लिश का हालत ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, बस आप ढंग से पढ़िएगा मेरे साथ। ओके, ठीक है, चलिए बहुत हो गई बातें, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। तो गाड़ी का चाबी निकालिए और आइए, यानी कि अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, हेडफोन टाइट कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ना क्या कीजिए, शुरू कीजिए। चलिए, पहला टॉपिक का नाम क्या है हम लोग का, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है ना, एपोस्ट्रॉफी एस एंड ऑफ। आज हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं कि ये होते क्या है, ठीक है ना, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या होता है। ऐसा मूड खराब मत कीजिए, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर के दरमियान आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा, बस ढंग से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, व्हाट इज यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, ठीक है ना। देखिए, इनको बहुत लोग एपोस्ट्रॉफी भी बोलते हैं, इनको बहुत लोग एपोस्ट्रॉफी भी बोलते हैं, यानी आर क्या कर देते हैं, वो साइलेंट कर देते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है एपोस्ट्रॉफी बोलने में, तो आप भी क्या बोलिएगा, एपोस्ट्रॉफी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसे, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, आर को साइलेंट कर सकते हैं, एज यू विश। मुझे अच्छा लगता है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है ना। आइए हम लोग इन्हीं के बारे में समझते हैं, आखिर ये होता क्या है, इनका यूज क्या है, ठीक है। ऐसा मुंह मत बनाइए, आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, इनका परिभाषा क्या लिखा गया है, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग प्रायः संबंध या फिर अधिकार के भाव को दिखाने के लिए किया जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपके लिए एग्जाम्पल है। नहीं समझ में आया ना सर, समझ में नहीं आया सर, क्या क्या बोल दिए। देखिए, मैंने क्या बोला, एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग तब करते हैं जब संबंध या फिर अधिकार दिखाने की बारी हो, तब हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, आइए मैं आपका क्लियर बड़ी बेहतरीन तरीका से एक रियल लाइफ एग्जांपल से क्या करता हूं, दूर करता हूं। देखिए, ये वाह सर क्या है। क्या ये थार है मेरे भाई, जितने भी हो, तुम्हारा सबका सपना होगा ये लेने का ना, ठीक है, बड़े होना तो ले लेना, ठीक है ना। ये क्या है, थार है, आ जाओ, भावनाओं मत जाओ, ले लेना, फिलहाल आ जाओ, पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, थार है। ये भी क्या है, थार है। कौन अच्छा लग रहा है, ये वाला। चलिए, ये आपका क्या है, थार है मेरे भाई और मेरी बहन, आपका क्या है, ये थार है। और ये क्या है, राम है। ये राम नाम कोई लड़का है, ठीक है ना। मेरी बातों को ढंग से सुनिएगा, एग्जाम्पल अच्छी तरह से अगर सीख लेते हैं, आपको एपोस्ट्रॉफी क्या होता है उनका मतलब समझ में आ जाएगा। ये क्या है, राम है, ठीक है। सपोज माना कि ये कोई क्या है, राम नाम का लड़का है और ये थार है, ठीक है। ये क्या है, थार है और ये कोई राम नाम का लड़का है। ओके, यहां पर ये थार जो है ये राम है और ये राम की थार है। क्या, ये राम की थार है, ऐसे बोलिएगा ना, ये राम की थार। जैसे कि एग्जांपल, सपोज ये जो थार है, ये थार जो है वो आपका है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, आपका है। कुछ देर के लिए मान लो, बड़े होगा तो वैसे भी तुम्हारा होने वाला है ही, क्या एकदम जिगरा रखो, बड़ा होकर ले ही लेंगे, ठीक है ना। चलो कमेंट नीचे कर देना, यस सर, बड़ा होकर ले ही लेंगे सर, ठीक है। चलो यही जो चिंता रखो, आगे काम आएगी। ये तुम्हारा क्या है, थार है। ये आपका क्या है, थार है। और आप
कहीं पे गए हुए हैं और आपके थार के पास, थोड़ा देर के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, क्या खड़ा नहीं होने दीजिएगा थोड़ा देर के लिए मैं आपके थार के पास क्या हूँ, खड़ा हूँ। माना कि कहीं मार्केट वगैरह में गए हैं, आप थार को खड़ा करके कहीं पे गए थे आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए। मैं कोई आदमी हूँ ऐसे ही आपके थार के पास खड़ा हूँ। कोई रैंडम आदमी, तीसरा आदमी आया और मेरे से पूछा ये थार किसकी है, और मुझे पता है ये थार आपकी है और आपका नाम सपोज माना कि मोहन है। तो मैं उस रैंडम आदमी जो मुझसे पूछ रहा है ये थार किसकी है, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पर? यही ना बोलूंगा कि यह थार मोहन की है, यानी मोहन की थार है। आप मोहन हो जो कि कहीं गए हो शॉपिंग करने के लिए, आप अपना थार यहां पर लगाकर मैं आपके थार के पास खड़ा हूं। कोई रैंडम आदमी मेरे से आके पूछा कि ये थार किसकी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मोहन की थार है, यानी आपका थार है। यही ना, मोहन की थार है। वैसे ही ये लड़का राम है और ये राम की क्या है, थार है। तो राम की थार, तो यहां राम क्या कर रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि मेरा थार है। तो यहां अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? तो एपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग अधिकार को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा पेन है, मेरा नाम मोहन है और ये पेन है। आपसे कोई पूछेगा ये पेन किसका है, तो आप क्या बोलिएगा, यह पेन मोहन की है। तो मेरा अधिकार क्या है, इस पेन के ऊपर है, मोहन की पेन या मोहन का पेन। तो मैं अपना अधिकार इस पेन के ऊपर दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं? जस्ट लाइक ये लड़का क्या बोल रहा है, मोहन यानी राम की थार। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जब हम लोग अपना अधिकार किसी चीज के ऊपर दिखाते हैं तब क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और इनके लिए आपको का के की आएगा, इसे कुछ ही बोलिएगा। अधिकार दिखाने के लिए क्या बोलिएगा, राम की कार, मोहन की कार, राम का घर है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूं कि मोहन का घर है ये। घुसने नहीं चाहिए तुम भाई। लड़कों का हॉस्टल, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो ये तो हुआ अधिकार वाला। अब समझते हैं हम लोग संबंध वाला। पहचानते हैं इनको मस्त ना। ये है चंपक चच्चा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरा फेवरेट शो है। उन्हीं का आप लोगों में से अक्सर लोगों को ये पता होगा। क्या है ये, हमारे चंपक चच्चा हैं। हमारे क्या है, चंपक चच्चा हैं। और ये उनका बेटा जेठालाल है। कौन है ये है जेठालाल और ये उनका बेटा क्या है, चंपक, यानी चंपक चाचा। चलिए जी, तो अब क्या है यहाँ पर, ये जो चाचा जी है, ये जो जेठालाल जी है, आप क्या बोलिएगा यहाँ पर, इन दोनों में क्या संबंध है? आप यही ना बोलिएगा कि जेठालाल की चाचा जी है, सॉरी इनके तो पिताजी है ना, जेठालाल की पिताजी है, जेठालाल की पिताजी है ये। तो ये संबंध दर्शा रहे हैं कि दर्शा रहे हैं? एग्जाम्पल, सीता की मां, सीता की मां। तो संबंध यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीता की मां। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है दोनों में जो संबंध दर्शा रहा हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। राम की बहन, यहां पर की जो आपका है वह क्या है, एपोस्ट्रोफी है। तो आप मोटा मोटी तौर पर क्या समझ सकते हैं, का के की इंग्लिश को क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस चाहे ऑफ। समझ में आ गया ना। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि एपोस्ट्रोफी होता क्या है। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, आज एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबंध या अधिकार दिखाने का, जहां पर वारी आवे वहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफी। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। राम की बहन, राम की दीदी, राम का दोस्त, ये तो हुआ संबंध वाला। अब अधिकार वाला क्या हो जाएगा, राम का घर, राम की थार, मेरा मोहन का जमीन, ठीक है ना। तो इस तरह से वाक्यों को जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रोफी का, और इनका इस्तेमाल ऐसा होता है। हो गया, ये आप लोग परिभाषा सीखे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ट्रांसलेशन में इनका यूज कैसे करेंगे। पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग को अच्छी तरह से भली एंड भांति दोनों तरीका से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एपोस्ट्रोफी होता क्या है? बोलने आता है ना एपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। चलिए आ गया आपको। अब इनका देखिए कुछ साइन, दिमाग मत खराब कीजिए। इनका साइन देखिए, एपोस्ट्रोफी का संकेत क्या होता है, ये आपका होता है एपोस्ट्रोफी का संकेत, जस्ट लाइक कोमा के तरह। लेकिन प्लीज ये कोमा नहीं है आपका, जस्ट लाइक कोमा, कोमा के तरह ही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एपोस्ट्रोफी। देखिएगा बड़ा सा एपोस्ट्रोफी, ये रहा आपका एपोस्ट्रोफी। उल्टा कोमा रहेगा और खड़ा रहेगा ऊपर से, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये इस तरह से रहेगा, ऊपर से रहेगा, ठीक है। इस तरह देखिए ना, इस तरह से देखिए, ये देखा ना, ऊपर से जो आ रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रोफी।
क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। क्लियर? यस सर क्लियर है। चलिए ये संकेत है और याद रखिएगा यहां पर अच्छी तरह से मैंने आपको बता भी दिया था का की के का जो अनुवाद होता है एस या ऑफ लगाकर किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर? यस सर क्लियर है। आपका ये क्या है? एपोस्ट्रोफी है। आई होप मेरी भाई एंड मेरी बहन आपको क्लियर हो गया होगा एपोस्ट्रोफी क्या होता है। आ जाइए इनका हम लोग यूज देखते हैं अपने ट्रांसलेशन में। उससे पहले लीजिए जल लीजिए, आपके लिए आपका बहुत ख्याल रखते हैं यार। ठीक है ना? पढ़ते पढ़ते क्या पता थक गए होंगे। पानी पी लीजिए सर, आप भी पी लीजिए। पूछ तो लीजिए मेरे से भी, मेरे को भी प्यास लग रहा है, मैं कब से बोल रहा हूँ। ठीक है ना? मैंने भी पी लिया। चलिए आप बोल दिए, मैं पी लिया। आगे चलिए। रूल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी। बहुत सारा रूल होता है, 5 टोटल रूल होता है आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करने का। इन रूल को ध्यान से देखिएगा तभी आपका क्या होगा, दिमाग में घुसेगा बातें। कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? ऐसा कंफ्यूज मत होइए। रूल्स पढ़ते हैं हम लोग, 5 रूल्स है टोटल आपका और बहुत ही प्यारा प्यारा सा रूल है। मैं एक एक रूल आपको अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल, अनुवाद अगर एस लगाकर करना हो तो मैंने आपको क्या सिखाया था अभी कि का की के इंग्लिश जो होता है आपका दोनों होता है, ऑफ भी होता है और एस भी होता है। तो आपके दिमाग में नहीं चल सकता है सर ऑफ कब लगाएंगे सर और एस कब लगाएंगे। चलेगा दिमाग में? तो चलिए पहले मैं आपको सिखाता हूं कि हम लोग एस कब लगाएंगे। जब हम लोग एस का पूरा फंडा पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे कि ऑफ कब लगाएंगे। ठीक है? फिलहाल आपको ध्यान में क्या रखना है कि का के की जो इंग्लिश होता है एस भी होता है और ऑफ भी होता है। और कब एस लगता है कब ऑफ लगता है, इन्हीं के लिए मेरे भाई मेरी बहन 5 रूल बनाया गया है। उन रूल्स में से पहला रूल आपका क्या है, अगर आपको अनुवाद एस लगाकर करना हो तो सीधा शुरू करें। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल। ठीक है? देखिए राम की किताब, राम की किताब, तो राम के लिए राम हो गया और की के लिए क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी एस। मैंने बताया था ना अभी। और किताब का बुक, नहीं समझ में आया? आ जाइए चलते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे, इनको अच्छे तरह समझते हैं। ठीक है? देखिए यहां क्या लिखा हुआ, माना कि मैं यहां लिख रहा हूं राम का घर, राम का घर, है ना? फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, ये ओहो का रहे चाहे के रहे चाहे की रहे, इन दोनों सॉरी इन तीनों के इंग्लिश आपका क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। ख्याल रहे इस जो दिख रहा है ये इसी को हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये दिखा ना जो ऊपर से ना कोमा जैसा जैसा आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या बोलते हैं इसे, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस, इसको क्या पढ़िएगा आप, एपोस्ट्रोफी एस पढ़िएगा। ये जो दिख रहा है आपको ये कोमा जैसा ऊपर वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। ठीक है? इनको कोमा मत बोलिएगा प्लीज। ठीक है? कोमा आपको इनको क्या करना है, नहीं बोलना है। इनको क्या पढ़ना है आपको, एपोस्ट्रोफी। ठीक है? एपोस्ट्रोफी एस पढ़ना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस। ये जो कोमा जैसे दिख रहा है आपको, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोमा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी बोला, एपोस्ट्रोफी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, एपोस्ट्रोफी। ठीक? हाँ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। तो ख्याल रहे का के की इंग्लिश जो होता है आपका, एस मत बोलिएगा, साथ में आपको क्या बोलना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस होता है और ऑफ होता है। ऑफ में एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। ठीक है ना? लेकिन जब आप एस का इस्तेमाल कीजिएगा का के इंग्लिश, तब आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ में एपोस्ट्रोफी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एपोस्ट्रोफी समझ में आ गया ना आपको, ये कोमा वाला होता है। ठीक? चलिए अब राम का घर है, इनका क्या करना है, मेरे को इंग्लिश करना है। तो सिंपल से मैंने आपको क्या सिखाया था, जब एस लगाकर इंग्लिश करना हो तो सीधा शुरू कीजिए। यहां क्या लिखिएगा आप, राम इंग्लिश राम, और का इंग्लिश क्या होता है, अगर आप एस लगाते हैं तो, ऑफ की हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस। ख्याल रहे का के की इंग्लिश एस नहीं होता है, साथ में एपोस्ट्रोफी भी लगा हुआ होता है। तो आपको याद रखना है एपोस्ट्रोफी एस, तो का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका यहां पर, एपोस्ट्रोफी एस, और घर का हाउस। यस क्लियर, राम्स हाउस, खत्म। क्या, राम्स हाउस, समझ में आ गई ना, राम्स हाउस। क्लियर? यस सर क्लियर। यहां पर
मोहन की किताब, मोहन की किताब कैसे बनाइएगा? बनेगा खुद से? सर अभी नहीं, अभी सर नहीं बनेगा, एक दो और बता दीजिए ना। समझते हैं आपको हम। देखिए मैं बना दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मोहन इंग्लिश क्या होता है? मोहन लिखिएगा मोहन। और की इंग्लिश क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस। ऑफ की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी बाद में बात करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस, तो क्या लिखिएगा? एपोस्ट्रोफी एस। और किताब इंग्लिश क्या लिखिएगा? बुक। ठीक है ना, साथ में लिखिएगा दोनों को, एपोस्ट्रोफी एस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत सारा एग्जांपल लेकर आया हूं। ये देखिए बहुत सारा एग्जांपल है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सीता की बहन, सीता की इंग्लिश क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस और सिस्टर। ठीक है, चलिए ये रहा आपके लिए बहुत सारा एग्जांपल। मैं इनको बारी बारी से करता हूं, आप ध्यान सीखिएगा। अभी आपको ध्यान सीखना है, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप वो क्या कीजिएगा, बना के मेरे को भेजिएगा। लेकिन अभी सीखने की बारी है, तो नजरे मेरे साइड रखिए। ठीक, चलिए बनाए इसको। ये सर बनाइए, आज ये बनाते हैं। मोहन की पुस्तक, तो मोहन इंग्लिश क्या होगा? सर मोहन लिखिए मोहन। ठीक है ना। और की इंग्लिश क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस। ख्याल रहे एस नहीं बोलना है, साथ में आपको एपोस्ट्रोफी एस बोलना है। एपोस्ट्रोफी बोलने आ जाता है ना, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, तो यहां क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस। और किताब की इंग्लिश बुक, तो मोहन्स बुक, खत्म। क्लियर ना? कोई समस्या नहीं ना? नहीं ना? नहीं नहीं। आ जाइए नेक्स्ट बनाइए। सोहन की टोपी, तो सोहन की इंग्लिश सोहन। ओहो मेरा पेन का क्या हो गया आज? सोहन। और की इंग्लिश एपोस्ट्रोफी एस, क्या लिखेगा? एपोस्ट्रोफी एस। हाँ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं करना है, एपोस्ट्रोफी एस। और टॉपिक इंग्लिश सर कैप, तो कैप। सोहन्स कैप, मोहन्स बुक। क्लियर ना? आपको आ गया ना? वीडियो स्टॉप कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए इनको। मेरे साथ आपको बनाना है, सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आएगी। साथ में ये ठाकुर का हाथ पीछे करके मत रखिएगा, सर मेरा हाथ कट गया, सर मेरा हाथ ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, साथ में क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समझ में आ गया? बना लिए है ना? चलिए मेरी बातों को माना कीजिएगा, ठीक है ना? ओके, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। आगे देखिए, रानी की महल, तो रानी इंग्लिश क्या लिखिएगा? रानी। की इंग्लिश क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, तो क्या लिखेगा? एपोस्ट्रोफी एस। और महल इंग्लिश मैं महल ही लिख देता हूं, ठीक है ना? महल, एपोस्ट्रोफी एस, रानीस महल। क्लियर? आप लोगों ने बनाया था ना, मैच किया? सही मार लीजिए खुद से, और खुद को शाबाशी दे दीजिए अपने आप को, ठीक है ना? समझ लीजिएगा मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट, गाय की पूंछ। एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया के कोई भी जब जानवर का नाम हो तो आपको द का प्रयोग करना है। THE, द या दी, इनका प्रयोग करना है, ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? फिलहाल मैं आपको आगे द का प्रयोग पढ़ाऊंगा, आपको वहां समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप मेरे छोटे भाई एंड बहन एक बात ख्याल रख लीजिएगा अभी से, कि जब भी कोई जानवर का नाम आवे ना, चाहे वो कुत्ता रहे, चाहे वो बकरी रहे, चाहे वो गाय रहे, चाहे वो घोड़ा रहे, चाहे वो बैल रहे, चाहे वो हाथी रहे, आपको द का प्रयोग करना है, ठीक है ना? तो यहां पर क्या है आपका? गाय है ना, क्या लिखेगा? THE, द, ठीक है ना? आगे गाय की इंग्लिश क्या लिखिएगा? द काउ, द काउ, द काउ। कहां की इंग्लिश? एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? एपोस्ट्रोफी एस। और पूछ की इंग्लिश सर टेल, तो लिखिए टेल, ठीक है ना? मजा आ रही है ना? वीडियो कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे कि सर मजा आ रही है, और लाइक कर दीजिए अगर मजा आ रही है तो, ठीक है ना? बेईमानी नहीं, मैं देख रहा हूं आपको। ठीक है ना? कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है तो। क्लियर? यस सर। आगे देखिए, गाय का दूध क्या लिखिएगा? द गाय का कौ, द कौ। का की इंग्लिश एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। याद रखिएगा, जो ऊपर से आ रहा है लाइन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। और एस तो है ही आपका। और दूध का इंग्लिश सर मिल्क। आप लोगों ने बनाया था ना वीडियो स्टॉप कर कर? सर नहीं बनाए थे, बनाया था? बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाए हैं तो अपने आप 2 चार्ट लगा लीजिए अपने मन से। गलती किए हैं और बनाए हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए इस तरह से, ठीक है? चलिए बना लिए थे ना, आपका ये मैच कर गया है ना। एक लास्ट बच गया है, बैल की सींग।
बनाइए। इंग्लिश नहीं आता है, हॉर्न होता है, हॉर्न, 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 माथा के ऊपर नहीं लगा रहता है, हॉर्न HORN, हॉर्न। हो गया, बना लिए। चलिए अब मैं बनाता हूं लास्ट वाला पेन चेंज कर कर। बैल, आपका बैल क्या है, एक जानवर है, इसमें क्या होगा, द का प्रयोग होगा, तो यहां पर क्या लिखिएगा, द। अब बैल का ऑक्स, द ऑक्स। और की इंग्लिश क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस। हम लोग यही तो पढ़े हैं, एपोस्ट्रोफी एस। अभी हम लोग ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आगे करेंगे, फिलहाल अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग सीखना है। तो याद रखिएगा, का, की, के इंग्लिश जो होता है आपका दो होता है, एक आपका क्या होता है ऑफ, और एक क्या होता है एस। नहीं, गलती बोले हैं, एपोस्ट्रोफी एस होता है। साथ में आपको ये एपोस्ट्रोफी एस बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो की इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर आपका, एपोस्ट्रोफी एस। और सिंग का मैंने क्या बताया अभी आपको, हॉर्न। चलिए खत्म, इनका ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, मिला लीजिएगा अपने कॉपी के ऊपर। और अगर आपका सब सही है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर मैंने सब फोड़ दिया सर। ठीक, अगर सब फोड़ दिए हैं बताइए आपका ये कंफ्यूजन बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला। आप पूरा बोल रहे हैं ना, यस सर मचा दिए, लड़के की तरह पूरा सर मचा दिए, क्या मचा दिए ना। और मचा दिए हैं तो आपके लिए कुछ होमवर्क है। अरे सर क्या होमवर्क है सर, ये तो आप पोछा लगवा रहे हैं हमसे डरिए नहीं, आपको मैं पोछा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बस ये होमवर्क दिया हूं, इनको बनाकर आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। क्या है, सीता की कार, राजा का घोड़ा, लकड़ी की सहेली, लकड़ी की सहेली नहीं गलती से, लड़की की सहेली, सीता की बहन, इनको बनाकर आप क्या कीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके ठीक है ना, यस सर क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे चलिए, कुछ रूल है जो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, एस या एस एच, ध्यान रखिएगा। अब जो है थोड़ा सा अभी जो आप लोगों ने क्या सीखा है, एस का इस्तेमाल कर कर का, के इंग्लिश सीखे हैं ना आप लोग, उनमें कुछ प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब क्या होता है, कुछ अपवाद है, कभी कभी ये नियम आपका फेल हो जाएगा। क्या बोला मैं, नहीं समझाया। जो आप अभी राम की बहन इंग्लिश क्या करते थे, राम सिस्टर, ऐसा ही कर रहे थे ना, राम की किताब, राम्स बुक, ऐसा ही कर रहे थे ना, ये कभी कभी आपका फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता है। तो देखिए कहां फेल होता है। पहला क्या है, एस या एस एच या फिर सो या सो का साउंड आ रहा हो तो आपको वहां सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का क्या करना है, उपयोग करना है, वहां पर एस का इस्तेमाल नहीं करना है। सर कुछ बुझाया नहीं, कोई बात नहीं, अभी बुझाएगा, पहले सभी रूल पढ़ लीजिए, फिर मैं सभी को आपको क्या करूंगा, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, साथ में अच्छे समझाऊंगा भी। फिलहाल आपको क्या इस्तेमाल रखना है, जब आप क्या बोलिएगा, कोई वर्ड बोलिएगा, जैसे मनीष, मनीष लास्ट में क्या आ रहा है, सो आ रहा है ना, तो सो का साउंड आ रहा है कि ना आ रहा है, आ रहा है ना। रमेश, रमेश सो का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लास्ट में सो का साउंड आता है वहां पे हम लोग का, की, के इंग्लिश जो होता है आप क्या जानते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जानते हैं ना, वहां इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी का ही इस्तेमाल करना है, एस को छोड़ देना है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले सभी रूल को पढ़ लीजिए। प्लूरल नाउन्स जिनके अंत में एस रहे उनके साथ मात्र एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग कीजिए। नहीं समझ आई, नहीं समझ आया। देखिए लड़का इंग्लिश क्या होता है, बॉय, वो बहुत सारा लड़का इंग्लिश क्या होता है, बॉयज। नहीं समझ में आया। लड़की इंग्लिश क्या होता है, गर्ल्स, सॉरी गर्ल, गर्ल, और बहुत सारी लड़कियां क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगा ना। एस लगाते हैं ना आप लोग, अब बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल नंबर बनाने के लिए, मैंने ये बातें पिछले लेक्चर में कर लिया है। प्लूरल नंबर बनाने के लिए किसी भी एक वचन को आप क्या करते हैं, एस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक लड़का रहता है क्या लिखते हैं आप लोग, बॉय लिखते हैं ना, बॉय, BOY बॉय। अगर बहुत सारा लड़का रहता है क्या लिखते हैं, बॉयज, एस लगा देते हैं ना। एक किसान रहता है क्या लिखते हैं, फार्मर, और बहुत सारा किसान क्या लगाते हैं, आप एस लगा देते हैं, क्या बन जाता है ये, फार्मर्स। तो लास्ट में पहले से ही एस अवेलेबल है, तो वहां पे क्या करना है आपको, का, के इंग्लिश क्या करना है, एपोस्ट्रोफी सिर्फ मार्क का इस्तेमाल करना है, वहां एस नहीं लगाना है। अभी भी नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, रूल पहले पढ़िए, अभी इन सभी का एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन्स के अंत में अगर एस नहीं रहे तब आप क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, चिन्ह का भी और एस का भी। अभी भी नहीं बुझा रहा है, एग्जाम्पल देखिए, लेकिन आप तो रोने लगे ठीक है ना। 3 में से कोई समझ में नहीं आया, रोना आ रहा है, अरे रोइए नहीं, ठीक है ना। अभी मैंने बोला ना आपको, एक एक करके मैं सिखाने वाला हूं आपको, रोइए नहीं। चलिए आपके आंसू कैसे रो रहे हैं जी, नाक नीचे से बह रहा है देखिए पहला, देखिए क्या है पहला,
एस या एस एच, जो पहला रूल था ना हम लोगों का, क्या अगर एस का साउंड आता है तो क्या करना है आपको, सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का इस्तेमाल करना है, वहां पर आपको एस का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए देखिए यहां पर मनीष का दोस्त, इनको मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। देखिए अभी आपके दिमाग में घुस नहीं रहा होगा ये, ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए क्या है यहां पर, मनीष का दोस्त, मनीष का दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तो मनीष का क्या होता है सर, एम तो लिखिएगा, एम एम नहीं यानी एम आई, क्या होता है एम ए एन आई एस एच, ये क्या होता है आपका मनीष, मनीष। और की का इंग्लिश क्या होता है सर, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, यही ना पढ़े हैं अभी आप लोग, का चाहे की चाहे के इंग्लिश क्या होता है सर, यहां तो अभी आपने जस्ट बताया था एपोस्ट्रोफी एस, लिखिए एपोस्ट्रोफी एस। और दोस्त इंग्लिश क्या होता है आपका फ्रेंड, FRIEND, यही ना, यही ना, ऐसे ही ना, ये सर ऐसे ही। लेकिन अफसोस की बात है आपका ये क्या है, गलत है, क्या है आपका ये गलत है। इसलिए मैंने बोला ना कि एस का इस्तेमाल जो है कहां करना है कहां नहीं करना है, कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, आपको ख्याल रखना है उस प्रतिबंध के बारे में। तो पहला प्रतिबंध क्या है, अगर आप मनीष बोल रहे हैं तो लास्ट में सो का साउंड, सो का साउंड अगर आता है तो आपको क्या करना है, यहां पर इसका लिए देखो क्या करना है, मनीष हो गया है ना, यहां पर आपको क्या करना है, एस का इस्तेमाल यानी कि एपोस्ट्रोफी एस जो है, यहां पर सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी मार्क का इस्तेमाल करना है, एस अलग से नहीं लगाना है। यानी क्या करना है, बस यहां इस तरह से लगा दीजिए, लिख दीजिए फ्रेंड, बस हो गया मनीष फ्रेंड। समझ में आया, मैंने यहां क्या किया, एस का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जब जब आपका साउंड लास्ट में एस आवे यानी सो आवे, सो का वहां पे क्या करना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस यानी कि एस का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का इस्तेमाल कर लीजिएगा, खत्म। ठीक है, और एग्जांपल देख लिया आपके लिए बहुत सारा अवेलेबल यहां पर है, देखिए बहुत सारा एग्जांपल आपके लिए है। देखिए मनीष का दोस्त, तो मैंने अभी वहां बना दिया था ना, क्या लिखेगा MANISH, मनीष, लास्ट में क्या आ रहा है, सो का साउंड आ रहा है ना, या क्या करना है आपको, जब सो का साउंड आता है तो वहां पर सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, एपोस्ट्रोफी मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग से सो लिखने की जरूरत क्या है आपको, एस लिखने की जरूरत क्या है, नहीं है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क लीजिए। और दोस्त में क्या होता है, फ्रेंड लिखिए, फ्रेंड लीजिए, हो गया मनीष फ्रेंड, खत्म। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आइए एग्जाम्पल और देखिए, रमेश का घर, रमेश के लिए क्या होता है RAMESH, रमेश, और काकलिस क्या होता है एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन रमेश, रमेश लास्ट में सो आ रहा है ना, यानी सो का साउंड आ रहा है ना, जब सो का साउंड आता है तो वहां पे आपको का चाहे के चाहे की का इंग्लिश आप क्या जानते हैं, एपोस्ट्रोफी एस होता है, एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन इस तरह से अगर लास्ट में सो का साउंड आता है तो आपको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ क्या करना है, मार्क का इस्तेमाल करना है, उसका साइन लिखना है। तो मार्क हो गया, और घर का इंग्लिश हाउस लीजिए, रमेश हाउस, खत्म। आगे देखिए, सुरेश की किताब, सुरेश की किताब, तो सुरेश, और की इंग्लिश क्या लिखिएगा, एपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ मार्क, सुरेश, लास्ट में सो आ रहा है ना, तो क्या करना है आपको, सिर्फ मार्क इस्तेमाल कीजिए। और किताब इंग्लिश क्या होता है, बुक, सुरेश बुक। नहीं तो अगर आप यहां लगाते हैं ना तो क्या हो जाएगा, रमेश हाउस ये सही, सुनने में सही नहीं लग रहा है, इसलिए ये नहीं होता। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पहला रूल, सॉरी सेकेंड रूल, अगर लास्ट में सो का साउंड आता है तो वहां पे क्या करना है आपको, एपोस्ट्रोफी का सिर्फ इस्तेमाल करना है, अलग से सो लिखने की जरूरत क्या है आपको, नहीं है। नहीं तो लगाइएगा कैसा होगा, सुरेश हाउस, सॉरी बुक, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, खाली क्या लिखेगा, सुरेश एपोस्ट्रोफी मार्क और बुक, खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब अपना क्या कीजिए, आंसू पोंछ लीजिए, क्लियर ना, समझ में आ गया ना। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले इनको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप इस टाइप की इंग्लिश कर रहे हैं एस लगाकर, तो आप ख्याल रखिएगा, अगर लास्ट में सो का साउंड आता है, जैसे रमेश, मनीष, सुरेश, सो आ रहा है ना, तो वहां पे क्या करना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, यानी कि साइन का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए यहां पर मैंने मनीष लिखा, एपोस्ट्रोफी साइन लगाया, दोस्त के लिए फ्रेंड लिख दिया, एस नहीं लगाया यहां पर।
ठीक, क्लियर। चलिए चलिए डांस कीजिए आप इनके तरह पूरा मस्त ठीक है ना। यहाँ रोना आ रहा था, यहाँ क्या हो गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, समझ में आ गया ना। डांस कर लिए, चलिए डांस कर लिए हैं तो अब आइए नेक्स्ट थर्ड रूल पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, टोटल 5 रूल है, 5 रूल को ढंग से पढ़िए, ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, प्लूरल नाउन्स जिसके अंत में एस रहे उनके साथ मात्र एपोस्ट्रोफी एस का यानी कि एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग कीजिए और कुछ भी नहीं कीजिए। नहीं बुझाया, चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर, तब समझ में आएगा। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है वहां पर। पहले आप मेरे को बताइए गाय इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है गाय इंग्लिश, सर कॉव होता है। यस, बहुत वेरी गुड। यस सर। सर कुत्ता इंग्लिश क्या होता है बता दो, कुत्ता का बताइए, कुत्ता का सर डॉग, DOG डॉग, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, DOG साहब ठीक है ना। अगर आपके घर के आते हैं DOG साहब आते हैं तो आप क्या कीजिएगा, उनके लिए क्या बैठने का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि उनको लगता है DOG में कोई बड़ा सा पदाधिकारी आएंगे, लेकिन बहुत बच्चे समझ जाते हैं कि कुत्ता आएंगे, तो बहुत बच्चे बोल देते हैं कि डंडा लेकर मार के भगा देंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैं पूरा एकदम वो व्यवस्था करूंगा उनके लिए। तो DOG साहब मतलब क्या होता है, कुत्ता, DOG डॉग, ठीक है ना, DIG नहीं है यहाँ पे, DOG है, ठीक है। चलिए तो गाय इंग्लिश क्या होता है कॉ, कुत्ता इंग्लिश क्या होता है डॉग, है ना। आप बताइए मेरे को, आप यहां पर अगर यहां पर गाय की जगह क्या आ जाए गाय और कुत्ता की जगह आ जाए कुत्ते, क्या आ जाए कुत्ते, तब इनका इंग्लिश क्या होगा बताइए। गाय का कॉ, बहुत सारा गाय है ना, और आप जानते हैं ये क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है, यानी कि सिंगुलर नंबर। और ये आपका क्या है, बहुवचन है, ये क्या है, प्लूरल नंबर, है ना। तो आप एक वचन से यानी कि सिंगुलर से बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको ये बातें पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर नहीं आते मेरे छोटे भाई और बहन को तो आपके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्या एस का इस्तेमाल करते हैं, यहां लगा देंगे एस तो बन गया ये बहुवचन। कुत्ता इंग्लिश क्या होता है डॉग, ये कुत्ते हैं ना, बहुत सारा कुत्ते हैं ना, क्या मैं लगाऊंगा यहां पर एस। डॉग्स लड़का, एगो है बॉय, लड़के बहुत सारा है यानी बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, मैं क्या करूंगा इनमें एस लगा दूंगा तो बॉयज हो जाएगा, बॉयज। और यहां देखिए ध्यान से, लड़की, लड़की इंग्लिश क्या होता है लड़की का, गर्ल। और यहां बोल दूंगा मैं लड़कियां, बहुत सारा लड़कियां, तो मैं क्या करूंगा उनके लिए गर्ल लिखकर क्या लगा दूंगा एस, गर्ल्स। आपको ये बातें अच्छी तरह से आती है कि नहीं आती है, आती है ना, नहीं भी आती होगी आप यहां पर सीख गए होंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं, एस चाहिए एस, ठीक है। फिलहाल यहां पर एस का उपयोग हो रहा है, समझ में आया ना। यस सर, समझ में आ गया है। तो मैं आपके लिए यहां पर एक इंग्लिश लिख रहा हूं, उनको मेरे को आपको बताना है, आपको बताना है मेरे को। नेक्स्ट यहां देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, गाय, गाय का घर, गाय का घर, क्या गाय का घर। और मैं यहां पर लिख दूंगा, छोड़िए इसको नहीं लिखते हैं, अच्छा से एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, लड़का का स्कूल, लड़का का स्कूल, मैं वहां लिख रहा हूं लड़के का स्कूल, लड़के का स्कूल, है ना। आपके पास यहां पर 2 एग्जाम्पल है, पहला क्या है लड़का का स्कूल, दूसरा क्या है लड़के का स्कूल, दोनों इंग्लिश करना है आपको। तो अभी आप लोगों ने इनका इंग्लिश करने के लिए सीख चुके हैं, क्या सर भी आप सीखे थे ना। लड़का इंग्लिश क्या होता है सर, लड़का हम द लगा दीजिए पहले, द बॉय, क्या द बॉय। और का इंग्लिश क्या होता है, अभी आप पढ़े थे ना, क्या होता है सर एपोस्ट्रोफी एस होता है, एपोस्ट्रोफी एस, क्या क्या लिखेगा एपोस्ट्रोफी एस, और स्कूल का स्कूल, द बॉयज स्कूल, क्लियर।
कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर उनको अगर करना चाहेंगे क्या होगा, कीजिए, करते हैं। लड़के हैं, देखिए यहां पर बहुत सारे लड़के हैं, तो द का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। जब द का प्रयोग मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां आपको समझ में आ जाएगा, यहां फिलहाल द का प्रयोग नहीं कीजिए। तो लड़के हैं, इनका इंग्लिश क्या लिखिएगा, बॉय, पहला अक्षर बड़ी, बॉय। और लड़के हैं ना, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस जोड़ते हैं। बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस जोड़ते हैं अलग से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस, बॉयज, है ना। ये जो एस किसके लिए जोड़े हैं, यह जो आपका एस है वह बहुवचन बनाने के लिए जो जोड़े हैं ना, वो वाला एस है। खत्म। अब का के लिए आप लोग क्या पढ़े हैं, एपोस्ट्रोफी एस, क्या क्या लिखेगा, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। क्या, एपोस्ट्रोफी एस, है ना। और स्कूल इंग्लिश क्या होता है, स्कूल। लीजिए, हो गया, आपके अनुसार हो गया। पढ़िए इनको, बॉयज स्कूल सुनने में खराब लग रहा है, आपका क्या है, ये गलत है। क्या आपका ये गलत है। क्यों सर, तो अभी आपने यहां पर क्या रूल पढ़ा था, आपका यही तो रूल था कि अगर कोई प्लुरल नाउन से, यानी कि कोई बहुवचन है, उसके साथ ऑलरेडी यानी कि पहले से ही अगर एस लगा हुआ है, एस लगा रहे, तो साथ में मात्र एपोस्ट्रोफी, सिर्फ मार्क का इस्तेमाल कीजिए, अलग से आपको एस नहीं लिखना है। यही वहां पे आपको ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, जो आपको यहां समझ में नहीं आ रहा था। यानी कि क्या है मेरे भाई मेरी बहन, सुनिए ध्यान से, यहां पर ऑलरेडी एस लगा हुआ है और आप का के इंग्लिश क्या लिखेगा, एपोस्ट्रोफी एस यही लिखिएगा, तो यहां पे डबल डबल एस आ रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुनिए आपको क्या करना है। लड़की इंग्लिश है क्या लिखिएगा, बॉय, और बहुत सा लड़का है इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एस लगाएंगे, ये तो लगाना ही है, बॉयज, ठीक है ना। तो इस केस में जब ऑलरेडी यहां पर एस पहले से लगा हुआ रहे, पहले से ही एस क्या रहे, उपस्थित रहे, तो आपको का के की इंग्लिश जो है आप क्या जानते हैं, एपोस्ट्रोफी एस होता है। लेकिन आपको यहां पर ये भूलना पड़ेगा, जब पहले से एस लगा हुआ रहे तो वहां पे आपको फिर से एक और एस नहीं लिखना है, इसी के एस से क्या करना है, काम चला लेना है। आई बात समझ में। यानी कि आपको यहां पे क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का इस्तेमाल करना है, चिन्ह का इस्तेमाल करना है, और स्कूल का लिख देना है स्कूल। ये हो गया, खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है ना चाहिए दिक्कत, समझ में आई बात ये, ठीक है ना। अलग से आपको एस नहीं लगाना है, यहां पर आप लगा सकते हैं क्योंकि यहां एस अवेलेबल नहीं है। आपको सीधा मोटा मोटी तौर पर यह सीखना है कि अगर आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो वहां ख्याल रखिएगा, वहां अगर पहले से ही एस लगा हुआ है तो आपको नया फिर से एक और एस नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क का इस्तेमाल करना है और गाड़ी आगे बढ़ा देना है। खत्म। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हुई ना। अगर नहीं हुई है, अभी बहुत सारा एग्जांपल देखिए, आपके लिए बहुत सारा एग्जांपल यहां पर है। लड़कों का स्कूल, ये तो मैंने वहां बना दिया है, इनको फटाफट बना दीजिए। लड़का क्या होगा, बॉय, लड़के हैं, बहुवचन क्या लगाएंगे बहुवचन में, एस, बॉयज, और क्या लिखेंगे, का क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मार्क लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी सर सिर्फ और सिर्फ मार्क लिखेंगे। तो लिखिए एपोस्ट्रोफी का मार्क हो गया, और स्कूल इंग्लिश क्या हो जाता है, स्कूल। ये खत्म। क्लियर, नहीं समझ में आया, दिमाग में नहीं घुसा है, और एग्जांपल आपके लिए है। लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का विद्यालय, तो लड़की इंग्लिश क्या होता है, सर गर्ल, पहला से बड़ी लिखिए, गर्ल, IRL, हो गया ना। लड़कियों का है, बहुत सारा लड़की है, तो आपको बहुत सारा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सर एस का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ क्या हो जाएगा, गर्ल्स, है ना। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, का, क्या लगा हुआ है, का, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर का के लिए आप लोग क्या जानते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जानते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले से एस लगा हुआ है, तो जहां पर पहले से एस लगा हुआ रहे वहां पे आपको एक और एस नहीं लगाना है, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लुरल नाउंस, ये रहा आपका प्लुरल नाउंस, यानी एस लगा हुआ है तो बहुत सारा है, यानी कि बहुवचन है ये, जिनके अंत में एस रहे, एस लगा हुआ है, उनके साथ मात्र एपोस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको एस का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनका मार्क का इस्तेमाल कीजिए। इस ये रहा, और विद्यालय का क्या हो जाएगा, स्कूल, लीजिए गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल,
क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? हो गया होगा क्लियर यार। यानी जहां पे ऑलरेडी एस लगा हुआ रहे, पहले से एस लगा हुआ रहे, वहां पे आपको का, की, के इंग्लिश जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, यानी चिन्ह का इस्तेमाल करना है, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, इनको इस तरह से बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। कैसे? देखिए, लड़की में क्या हो गया? गर्ल, एस लगा दिए, गर्ल्स हो गया। ये तो लड़कियों को हो गया। का इंग्लिश आप लोग क्या लिखिएगा? एपोस्ट्रोफी एस लिखिएगा, और स्कूल क्या लिखिएगा? विद्यालय, यानी विद्यालय के इंग्लिश स्कूल लिखिएगा। तो एस लगा दिए ना, गलत है आपका। ये नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, इसी कैसे काम चला लेना है। आगे बात समझ में? यस सर, समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो चलिए आपके लिए आगे गायों का दूध बनाकर दिखाइए। गायों का दूध दिखाइए बनाकर। चलिए मैं सब बना देता हूं, आप खाली देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। गायों का दूध, तो बहुत सारा गाय है, तो यहां पर आपको द का प्रयोग क्या करना है? नहीं करना है। ठीक है ना, बहुवचन में द का प्रयोग नहीं करना है। डायरेक्ट क्या लिखिए? गाय इंग्लिश क्या होता है? कौ लिखिए, कौ। और बहुत सारा गाय है ना, गायों है ना, क्या लगाएंगे? बहुत सारा के लिए एस लगाएंगे, तो कॉज हो गया ना। अब यहाँ क्या है? का इंग्लिश क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस होता है। का इंग्लिश हम लोग क्या पढ़े हैं? एपोस्ट्रोफी एस होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से एस लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? अलग से एक और एस लगाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर क्या कीजिए? एपोस्ट्रोफी मार्क यानी चिन्ह का इस्तेमाल कीजिए, और दूध के इंग्लिश लिख दीजिए मिल्क। आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आप लोग सीख चुके हैं कि जहां पहले से एस लगा हुआ रहे, वहां एक और एस नहीं लगाना है। दैट्स इट, खत्म। वहां बस इस चिन्ह का इस्तेमाल करना है, और गाड़ी क्या करना है? आगे बढ़ा देना है। ठीक है, आगे देखिए, लड़कों का छात्रावास, तो लड़का मीन्स क्या होगा? बॉय। लड़कों है ना, बहुत सा लड़का है, क्या लगाएंगे यहाँ पर? एस, बॉयज। और यहाँ पर का क्या लिखिएगा? एपोस्ट्रोफी एस लिखिएगा, कि सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी यानी कि चिन्ह का इस्तेमाल कीजिएगा। बताइए, यहाँ पहले से एस अवेलेबल है, क्या करेंगे? यहाँ पर एक और एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का मार्क जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी ये रहा। और छात्रावास में क्या होता है? हॉस्टल, तो हॉस्टल। ठीक है ना, जहां बच्चे रहते हैं, छात्रावास, हॉस्टल। क्लियर? यस सर। अब आपको मेरे भाई एंड बहन, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैं यह मान के चलता हूं समझ में पक्का आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लास्ट वाला एक है, बना दिखा दीजिए। बन गया? चलिए बनाते हैं इसको। विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी क्या होता है? स्टूडेंट। क्या लिखिएगा? स्टूडेंट। लेकिन यहाँ क्या है? विद्यार्थियों है ना, बहुत सारा विद्यार्थी है ना, तो क्या करेंगे? एस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक ऑलरेडी एस आ चुका है। अच्छा, एक ऑलरेडी पहले से एस लगा हुआ रहे, तो वहां पे आपको का, के, की इंग्लिश जो आप जानते हैं एपोस्ट्रोफी एस होता है, वो एस को भूलना पड़ेगा आपको। वहां क्या लिखेगा? सिर्फ मार्क इस्तेमाल कीजिए, और संख्या इंग्लिश क्या होता है? नंबर। ठीक है ना, आप क्या जानते हैं? का, के इंग्लिश, का चाहे के चाहे की, इसका इंग्लिश आप लोगों ने क्या सीखा है? सर एपोस्ट्रोफी एस सीखे हैं। लेकिन जहां पे पहले से एस लगा हुआ रहे, वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है? इस साइन का इस्तेमाल करना है, गाड़ी आगे बढ़ा देना है। आपको इस एस का इस्तेमाल वहां पे दोबारा नहीं करना, यानी कि 2 बार नहीं करना है। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें? यस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? यस सर, ले लिए हैं। कभी भी भूल कर इनका इंग्लिश ऐसे लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। कैसे सर? स्टूडेंट्स हो गया, ये तो विद्यार्थियों का हुआ। और की इंग्लिश क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस, फिर से एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक ऑलरेडी एस है, एक और एस है, ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत है आपका। ठीक है ना, ये आपका क्या है? गलत है। 2 एस यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक, क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए? चलिए, आप इनको क्या कीजिएगा? घर में करिएगा इसको प्रैक्टिस, और बुक वगैरह निकाल कर वहां बनाइएगा। ठीक, कोई समस्या आती नीचे कमेंट कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं तो समस्या नहीं आनी चाहिए। डांस कीजिए पूरा मस्त एकदम। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, डांस हो गया है। हम लोग चलते हैं अब कहां पे? नेक्स्ट टॉपिक पे। ये रहा चौथा नंबर, ध्यान रखिएगा। क्या है चौथा नंबर? प्लुरल नाउन्स जिनके अंत में एस नहीं रहे। मेरे भाई मेरी बहन, वहां पे एस लगा हुआ था, जिनके साथ एस पहले से लगा हुआ रहे, वहां पे आपको का, के की इंग्लिश अलग से एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्क लगाना है। ये आप लोगों ने पीछे सीखा। यहां पर क्या इन्होंने बोल रहा है? अगर एस नहीं लगा हुआ रहे, एस नहीं लगा हुआ रहे, तब आप क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपको भी पता है। अगर एस नहीं लगा हुआ रहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही ये बोल रहे हैं। इनका इंग्लिश क्या? बच्चों के इंग्लिश, तो बच्चों के इंग्लिश क्या होता है?
चिल्ड्रेन, यही ना। और ये तो बहुवचन है लेकिन यहाँ तो एस लगा हुआ है नहीं, तो हम लोग का के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जो जानते हैं। और क्या जानते हैं हम लोग का इंग्लिश? सर एपोस्ट्रोफी एस जानते हैं, लगा देंगे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस। क्या मेरा पेन नहीं चल रहा है जी? एपोस्ट्रोफी एस है ना। और स्कूल का स्कूल, देखिए जहां यहां पर एस अवेलेबल नहीं रहे वहां आपको एपोस्ट्रोफी एस का ही इस्तेमाल करना है। जहां एस पहले से अवेलेबल रहे वहां आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, यहां नहीं था तो मैंने लगा दिया। महिलाओं का कॉलेज, तो महिलाओं के क्या होता है? एक महिला के हिसाब का होता है वोमेन, क्या होता है? वोमेन। लेकिन यहां पर क्या है? महिलाओं बहुत सारा है, तो उनके लिए क्या जानते हैं आप लोग? सर यहां पे ई हो जाता है, वोमेन, है ना। चलिए अब यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर का के की के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? सर इस्तेमाल करेंगे एपोस्ट्रोफी एस। या कर सकते हैं, यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस वहां नहीं करना है जहां पहले से एस अवेलेबल हो, खत्म का बॉस। यहाँ तो नहीं है तो मैं लगाऊंगा। और कॉलेज में क्या होता है? कॉलेज, चलिए COLLEGE कॉलेज। पुरुषों की पोशाक, पुरुषों की पोशाक, तो पुरुष का इंग्लिश क्या होता है? पुरुष का इंग्लिश मैन, लेकिन बहुत सारा पुरुष है ना, क्या इसका इंग्लिश हो जाता है? मैन, ठीक है ना। एक आदमी इंग्लिश होता है मैन, MAN मैन, और बहुत सारा के लिए क्या होता है? मैन, मैन। गलती से यहाँ पे एस मत लगा दीजिएगा कि आप सिखाए थे ना सर कि एक से बहुत सारा बनाने के लिए एस लगा देते हैं, यहाँ लगा देंगे एस मेंस। गलती है, गलती है, ये काम इन तीनों में नहीं होता है, ठीक ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा? बहुवचन के लिए मेन। और का के की इंग्लिश क्या लिखिएगा? एस की एस्ट्रोफी एस, एस्ट्रोफी एस होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? एस्ट्रोफी एस। और पोशाक इंग्लिश क्या होता है? ड्रेस, ठीक है ना। आगे महिलाओं का छात्रावास, तो महिलाओं का क्या होगा? एक महिला का क्या होता है? वोमेन, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत सारा ही है, क्योंकि महिलाओं है तो वोमेन हो जाएगी। और यहाँ एस अवेलेबल नहीं है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं एस्ट्रोफी एस। और छात्रावास में क्या होता है? हॉस्टल, तो हो गया हॉस्टल। वोमेन्स हॉस्टल, मेंस ड्रेस, वोमेन्स कॉलेज, चिल्ड्रेंस स्कूल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक। चलिए आपको कोई समस्या आ रही है क्या? मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। आपको एस का इस्तेमाल वहां नहीं करना है जहां पहले से एस अवेलेबल हो, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं करना है। और एक जगह और आपको एस का इस्तेमाल नहीं करना है, कहां पे? जहां पे सो का साउंड आता है, जैसे कि मनीष, रमेश, यहां पर आपको एस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको दो जगह एस का इस्तेमाल नहीं करना है, एक जगह वहां जहां पहले से एस अवेलेबल हो, और एक वहां जहां एस का साउंड आ रहा हो, ठीक है। चलिए आगे चलिए। हाँ लीजिए, जल लीजिए जी, थक गए होंगे, ले लिए जल। चलिए चलते हम लोग आगे। अब पढ़ते हैं हम लोग। एस का कहानी हो चुका है हम लोगों का खत्म। अब हम लोग बात करते हैं ऑफ लगाकर। क्या? ऑफ लगाकर, ठीक है। अगर अनुवाद ऑफ लगाकर करना हो तो कैसे करेंगे? अगर अनुवाद आपको ऑफ लगाकर करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए तो देखिए इनका एग्जाम्पल। राम की किताब नहीं समझ में आ रही है, आज ही समझाते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। निर्जीव पदार्थों में का, की, के अनुवाद के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो अभी वहां पर आप लोगों को मैंने क्या बताया था? आपको मैंने वहां बताया था कि का, की, के जो इंग्लिश होता है वो एस के अनुसार भी होता है, यानी कि एस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हैं, चाहे आप ऑफ भी लगाकर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर मैंने ये बात आपको नहीं बताया था कि ऑफ का इस्तेमाल कहां करना है, मैं यहां बता रहा हूं। आपको ऑफ का इस्तेमाल वहां करना है जहां निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, जो मरे हुए चीज है, उनके लिए क्या करना है? आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखिए ये कलम, राम की बहन मरी हुई थोड़ी ना, राम की बहन, राम कोई आदमी है, वो जिंदा सजीव आदमी है, वहां आपको एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बात कीजिएगा आप, इनका एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए टेबल का पैर, क्या है? टेबल का पैर। तो आपका टेबल क्या है? एक निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स। और पैर भी आपका क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। टेबल का पैर निर्जीव ही होगा ना जी। तो ऐसे केसों में आपको क्या करना है? ऑफ का इस्तेमाल करना है। यहां देखिए एक और बात लिखा हुआ है, मनुष्य यानी आदमी एवं पशु यानी कि मनुष्य और जानवरों
को छोड़कर निर्जीव के संबंध या अधिकार को व्यक्त करने के लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना है। तो मेरे भाई एंड बहन प्लीज इन बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ऑफ का इस्तेमाल तब करना है जब निर्जीव चीजों के बारे में बात की जा रही हो। राम की बहन ये निर्जीव नहीं है, यहां पर आपको एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यहां वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत क्या है, नहीं है, लेकिन आपको निर्जीव के लिए कभी भी आपको एस का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर सजीव वाला कोई आदमी है, सजीव है, उसमें आप लोग का, के, की इंग्लिश ऑफ भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं। एकदम दौड़ता है, सजीव में दोनों लगा सकते हैं, ऑफ भी और एस भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निर्जीव के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफ का ही इस्तेमाल करना है, वहां गलती से भी एस का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा प्लीज। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, का, के, की इंग्लिश क्या होता है, एस भी होता है, एस्ट्रॉफी एस भी होता है और ऑफ भी होता है, दोनों होता है। अगर कोई सजीव है, राम की बहन, तो इसका इंग्लिश आप ऑफ भी लगाकर कर सकते हैं और एस लगाकर तभी आप लोगों ने किया ही। लेकिन एक यहां बात इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद रखनी है कि जब आप ऑफ का इस्तेमाल कब कीजिएगा, ऑफ का इस्तेमाल तभी होगा जब निर्जीव होगा तब। तो निर्जीव अगर कोई चीज है तो वहां पे ऑफ का इस्तेमाल ही होगा, वहां एस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दिमाग खराब हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आया? आ जाइए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, राम की बहन, राम की बहन, यहां देखिए, घर का दरवाजा, राम की बहन, घर का दरवाजा, ठीक है ना? बताइए, ये सजीव के निर्जीव? सर सजीव है। और ये घर का दरवाजा क्या है? सर निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आपको इनका इंग्लिश कीजिए पहले। राम की बहन इंग्लिश करना आपको आती है? आती है? यस सर, अभी आपने सिखाया है। क्या राम इंग्लिश क्या होता है? राम लिखिए, राम। और का, की इंग्लिश क्या होता है? अभी आप लोगों ने क्या सीखा था? सर एस्ट्रॉफी एस, एस्ट्रॉफी एस। तो यहां क्या लिखिएगा? एस्ट्रॉफी क्या लिखिएगा? एस्ट्रॉफी एस। और बहन इंग्लिश क्या होता है? सर सिस्टर, राम्स सिस्टर। यहां आइए, घर का दरवाजा, तो घर इंग्लिश क्या लिखिएगा? द हाउस, हाउस में लगा दीजिए, द हाउस। और का इंग्लिश क्या होता है? सर एस्ट्रॉफी एस, यस लगा दो, एस्ट्रॉफी एस। और दरवाजा इंग्लिश क्या होता है? डोर, डोर। सर डांस कीजिए सर, सर सही 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 है, सही है, सही है। गलत है आपका, ये गलत है आपका, ये आपका 110% क्या है? सही है। और ये आपका क्या है? गलत है। ये क्यों सर? इसलिए गलत है आपका, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? ऑफ का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? ऑफ का इस्तेमाल हम लोग निर्जीवों के लिए करते हैं। ओहो, निर्जीवों के लिए करते हैं, ठीक है ना? तो अभी आप लोगों ने यहां पर क्या है? घर का दरवाजा, तो यहां पर आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है, यहां पर एस का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना? यहां पर आपका एस का इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो निर्जीव चीज रहे वहां पे आपको ऑफ का एस का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको ये इस एग्जांपल से क्लियर हो गया है। लेकिन यहां पर एक गोल्डन बात क्या है सजीवों के लिए, कि सजीव का इंग्लिश जो है इस तरह से जो रहेगा, राम की बहन, इसका इंग्लिश आप एस लगा के भी कर सकते हैं और ऑफ लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव रहेगा उसका इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाकर ही होता है, वहां पर एस लगाना अलाउ नहीं है, वो गलत हो जाएगा आपका, जैसा कि यहां गलत हो गया है। तो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना? फिर से रिपीट कर दो एक बार। अगर कोई सजीव है तो वहां पे आप एस लगाकर भी उसका इंग्लिश कर सकते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ऑफ लगाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज निर्जीव है तो निर्जीव के पास एक ही ऑप्शन है निर्जीव को ट्रांसलेट करने के लिए, निर्जीवों के लिए सिर्फ ऑफ लगाकर, और वहां एस नहीं लगा सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया है। अब मैं आपको ऑफ का प्रयोग समझाता हूं। चलिए, तो ये वाक लिखा हुआ है, ये तो मैंने एस लगाकर बना दिया है। अगर आपको इनको ऑफ लगाकर करना है ट्रांसलेट, तो ऑफ लगाकर ट्रांसलेट करने के लिए एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, क्या? उस वाक को पलटना पड़ेगा। अगर आप ऑफ लगाकर किसी भी वाक का ट्रांसलेट करते हैं, उस वाक को क्या करना है? आपको पलटना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? राम की बहन ना
तो वाहन के इंग्लिश क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो यहाँ का और याद रखिएगा, ऑफ लगाकर इंग्लिश करने के लिए किसी भी ट्रांसलेट को दो कंडीशन आपको खास ख्याल रखना है। पहला, वाक को पलटना है। दूसरी बात, वाक को पलटने के बाद आपको द लगाकर वाक को क्या करना है, शुरू करना है। क्या, वाक को पलटना है और शुरू में द लगाना है। जब आप ऑफ लगाकर किसी भी ट्रांसलेट यानी किसी भी वाक को ट्रांसलेट कीजिएगा तो पहला वाक को पलटना है और ऑफ लगाना है, सॉरी शुरू में द लगाना है। चलिए, तो बहन है ना, शुरू में द लगाइए। क्या लिखेगा, द सिस्टर, द सिस्टर। और की इंग्लिश क्या होता है, ऑफ। ऑफ लगाकर हम लोग बना रहे हैं ऑफ, और राम का राम। लीजिए, ये रहा ऑफ का फंडा, द सिस्टर ऑफ राम। तो क्या सीखा आपने, ऑफ लगाकर कैसे करते हैं हम लोग किसी भी वाक का ट्रांसलेट। सिंपल सी, वाक को पलट देते हैं यानी लास्ट वाला पहले आ जाता है। लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि शुरू में द लगाना है। जब जब ऑफ लगाकर ट्रांसलेट कीजिएगा शुरू में द लगाइएगा, ठीक। द सिस्टर ऑफ राम, इनको बनाइए ऑफ लगाकर। तो क्या होगा, दरवाजा का क्या होगा आपका, पहले हो जाएगा ना, लेकिन शुरू में क्या करना पड़ेगा, आपको द लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा, द डोर, द डोर। और काकनिस क्या, ऑफ। तो द डोर ऑफ, घर का क्या होता है, द हाउस, या हाउस, द हाउस। क्लियर और नॉट। सर कुछ बुझाया नहीं, आपको समझते हैं। आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आ जाइए देखिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मोहन का घर, मोहन का घर। इधर देखिए, इधर देखिए, कार का दरवाजा, कार का दरवाजा। यहां क्या है, मोहन का घर। सजीव कौन है, इरा सजीव। तो सजीव जब जब रहे तो सजीव को ट्रांसलेट करने के लिए, सजीवों वाला के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो उनको एस लगाकर निकल जाइए या ऑफ लगाकर बनाइए। दोनों में से किसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन निर्जीवों के लिए बस आपके पास एक ही हथियार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑफ ही लगाइएगा। एस लगाकर बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा प्लीज, वो आपका गलत हो जाएगा। यही बात मैं तब से चिल्ला चिल्लाकर आपके लिए बोल रहा हूं। क्लियर, यस सर क्लियर। आइए इनका ट्रांसलेट कीजिए। तो ये सजीव है ना, तो मैं क्या करूंगा, इनको दोनों ढंग से कर दूंगा। पहले क्या लिखूंगा, राम, मोहन के लिखूंगा मोहन, और कागनेस क्या होता है, एस ट्रॉफी एस, और घर का हाउस क्या हो गया, मोहन हाउस। या इनको पलट दीजिए, ऑफ लगा के बना सकते हैं आप लोग। क्या लिखिएगा, ऑफ लगा के जब बनाते हैं तो क्या तरीका होता है, सर वाक पलटता है। तो शुरू में लेकिन द लगाइएगा। क्या लिखिएगा, द, पलटिए तो द हाउस, और काकनिस ऑफ मोहन का मोहन, तो द हाउस ऑफ मोहन। तो ऑफ लगाकर बनाने का दो तरीका होता है। पहला, शुरू में द लगाना पड़ेगा, वाक को पलटना पड़ेगा। ये तब कीजिएगा आप जब वाक को आप ऑफ लगाकर क्या कीजिएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा तब। आई होप आपका ये क्लियर है, ठीक है। और खास ख्याल रखिएगा, आप वाक को एस भी लगा कर ट्रांसलेट कर सकते हैं और ऑफ भी लगाकर ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वो सजीव रहेगा तब। जैसे यहाँ पर क्या है, मोहन सजीव है। आप बोलेगा सर घर तो निर्जीव है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक सजीव है ना, ठीक है ना। तो आप उनको दोनों तरीका से कर सकते हैं। लेकिन अगर निर्जीव रहे, जैसे यहां पर है कार का दरवाजा, कार भी एक निर्जीव है और दरवाजा भी क्या है, एक निर्जीव है। तो निर्जीवों में आप एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनका इंग्लिश आप कार्स डोर नहीं लिख सकते हैं, वो आपका सारा क्या है, गलत है। जब निर्जीव रहे तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफ का ही इस्तेमाल करना है। चलिए, तो इनका इंग्लिश करते हैं हम लोग। क्या है, कार का दरवाजा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको ऑफ ही लगाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो ऑफ लगाकर जब हम लोग किसी भी वाक का ट्रांसलेट करते हैं तो क्या तरीका होता है, वाक सर पलटते हैं और पलटने के दरमियान शुरू में द लगाते हैं। पहले क्या कीजिए, शुरू में द लगाइए, वाक पलटिए। दरवाजा का क्या होगा, पहले लिखाएगा। तो दरवाजा का क्या होता है, सर द डोर यानी डोर, ठीक है ना। और का क्या होता है, सर ऑफ। क्या लिखिए, ऑफ। क्या यार, मेरा पेन का क्या हो गया पता नहीं। ऑफ, द डोर ऑफ कार का, सर कार, यस द डोर ऑफ कार। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऑफ का फंडा क्लियर हो गया है।
ठीक है ना। लेकिन खास ख्याल रखिएगा, मैं और बहुत सारा एग्जाम्पल पर जाने से पहले आपको मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, सजीव रहे तो उनका इंग्लिश आप एस लगाकर भी कर सकते हैं, ऑफ लगाकर भी कर सकते हैं। क्लियर। अगर निर्जीव है, दोनों निर्जीव है, तो वहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उनका ट्रांसलेट सिर्फ और सिर्फ आप ऑफ लगाकर ही कर सकते हैं। भेजाम घुस गया बातें? यस सर घुस गया है। और एक बात खास ख्याल रखिएगा, ऑफ लगाकर जब भी वाक को ट्रांसलेट कीजिएगा शुरू में द लगाना मत भूलिएगा, द लगाइएगा, वाक को पलटिएगा। ठीक, चलिए क्लियर। अब हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करते हैं तो आपका डाउट खत्म हो जाएगा, डाउट बन जाएगा डाउटलेस चैनल की तरह। ठीक है, चलिए टेबल का पैर बनाते हैं इसको। देखिए टेबल का पैर, टेबल एक निर्जीव है, उनका पैर भी क्या हो जाएगा, एक निर्जीव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑफ का प्रयोग होगा। एस तो लगाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि निर्जीव है। तो ऑफ लगाने के लिए क्या करते हैं, वाक को पलटते हैं, शुरू में द लगाते हैं। तो यहाँ क्या लिखिएगा, द। क्या लिखिएगा यहाँ पर, द, पीछे से ना, पैर के इंग्लिश लेग, तो द लेग। और का के इंग्लिश ऑफ, ऑफ। और टेबल का टेबल। क्यों, मजा आई ना? क्लियर? यस सर क्लियर है ना? क्लियर? यस सर क्लियर है। आगे चलिए, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, घर भी निर्जीव, दरवाजा भी निर्जीव। हाँ, उनमें रहने वाला लोग सजीव होते हैं, लेकिन घर क्या है आपका निर्जीव है, उनका दरवाजा भी क्या है, निर्जीव है। जब दोनों निर्जीव रहे तब आपको क्या करना है, ऑफ को बुलाना है। चलिए भैया ऑफ आइए, और ऑफ बुलाने के लिए आपको शुरू में द लगाइए। क्या लिखिएगा यहाँ पर आप, द, वाक को पलटिए। पहले किसका इंग्लिश होगा, दरवाजा का, तो इनका इंग्लिश क्या जानते हैं आप लोग, डोर, तो होगा डोर। का इंग्लिश ऑफ, यहाँ लिखिए ऑफ। और घर का, द हाउस, घर में द लगा दीजिएगा, ठीक है, द हाउस, द डोर ऑफ हाउस, खत्म। क्लियर। पुस्तक की कीमत, पुस्तक आपका निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स, और उनकी कीमत भी निर्जीव। तो इनका इंग्लिश करना है, क्या होगा, वाक पलटेगा, लेकिन शुरू में क्या लगाइएगा, द। ऑफ लगाकर जब भी आपको किसी भी वाक का ट्रांसलेट करना है शुरू में द लगाना है, वाक को पलटना है। मैंने रिपीट कर दिया फिर से वो बात, ताकि भेजा में क्या हो जाए, घुस जाए। ठीक, चलिए, तो द कीमत इंग्लिश क्या होता है, प्राइस, द प्राइस। की इंग्लिश ऑफ, ऑफ। पुस्तक इंग्लिश बुक, या द बुक, या बुक, या द बुक लगा दीजिए, द प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है ना। यहां पर कभी भी आप गलती से पुस्तक इंग्लिश क्या होता है, बुक, लिखिएगा बुक। और का इंग्लिश क्या होता है, एस, यानी स्टॉपस एस, अगर एस लगा के भी बनाने का प्रयास करिएगा तो एस, और कीमत का प्राइस। गलत है आपका ये, क्या ये गलत है? एस का प्रयोग निर्जीवों में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एस का प्रयोग गलती से मत कीजिएगा, ठीक है ना, गलती से मत कीजिएगा ये। चलिए आगे, नदी का पानी, नदी निर्जीव, पानी निर्जीव, वाक पलटिए, द लगाना है तो द, पहले किसका इंग्लिश होगा, पानी का ना, क्योंकि वाक पलटता है ना जब हम लोग ऑफ लगाते हैं तो पहले पानी का, क्या होगा, द वाटर। का इंग्लिश ऑफ, नदी का, द रिवर लगा दीजिए, ठीक है ना, द रिवर। फूल का रंग, फूल का रंग, तो रंग, वाक पलटेगा, क्या होगा, द, पहले रंग इंग्लिश होगा क्या, कलर, द कलर। का इंग्लिश ऑफ, लिखिए ऑफ। फूल इंग्लिश क्या होगा, फ्लावर। चलिए, आई होप इसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए, तो क्लियर ना। ऑफ किस में लगता है, निर्जीवों में। और ऑफ लगाकर जब भी किसी भी वाक को ट्रांसलेट कीजिएगा शुरू में द लगाइएगा, वाक को उल्टा लिखिएगा। यहां पर यही बात यहां पर लिखा गया था, देखिए यहां पर जब अनुवाद ऑफ लगाकर किया जाता है तब शुरू में द का लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको बता दिया है चिल्ला चिल्ला कर। तब से एक बात यहां और लिखा गया है, अगर अनुवाद ऑफ लगाकर करना हो तो उल्टा शुरू करें, यानी कि पीछे से, ठीक है। चलिए, आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस शीट है, कुछ होमवर्क है, इनको बनाकर क्या करना है, आपको मेरे को व्हाट्सएप सेंड करना है, यानी व्हाट्सएप भेजना है, ठीक है। हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। अब एक रूल और है, इनको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए इनको, ये थोड़ा सा अच्छा रूल है। कुछ रूल है देखिए,
नहीं सीखिएगा तो फिर आपका ट्रांसलेशन गलती हो जाएगा, ठीक है। तो बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना है, क्या बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला रूल क्या है। एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कभी 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 भी दो बार एक साथ उपयोग नहीं किया जाता है। ये बात मैंने क्या बोल दिया, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी भी दो बार एक साथ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कभी भी आप दो बार नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए यहां पर राम का भाई का दोस्त, इनका इंग्लिश अगर आप करने का प्रयास कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा। राम इंग्लिश क्या होता है, राम, यही ना। का इंग्लिश क्या जानते हैं आप लोग, एपोस्ट्रोफी एस, एस भाई का ब्रदर, का इंग्लिश आप फिर से क्या लगा दीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस, और दोस्त का फ्रेंड, इन कीजिएगा आप, इन कीजिएगा। यहां भी का था, आप क्या लगा दिए, एपोस्ट्रोफी एस, और वहां भी का था, वहां भी आप लोगों ने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस, यही ना। गलत है आपका, ये आपका क्या है, ये गलत है। तो कैसे सही होगा सर, आ जाइए बताते हैं आपको। देखिए क्या था यहां पर, वाक लिखा हुआ, वाक था यहां पर राम का भाई का दोस्त, राम का भाई का दोस्त, ठीक है ना, यही ना आपको वाक है, राम का भाई का दोस्त। चलिए इनको अगर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा आपके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा ये। राम इंग्लिश क्या लिखेगा आप लोग, राम, का इंग्लिश क्या लिखेगा, एपोस्ट्रोफी एस, और भाई का ब्रदर, और फिर से यहां पर का आया है तो आप फिर से क्या लिख दीजिएगा इनका इंग्लिश, एपोस्ट्रोफी एस, और दोस्त का फ्रेंड, यही ना। ये आपका गलत है, तो ख्याल रहे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल आपको दो बार नहीं करना है। क्या करना है, आपको इनका इस्तेमाल दो बार नहीं करना है। तो सर कैसे होगा दो बार नहीं करेंगे, तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। जब इस टाइप को वाक रहे ना तो ख्याल रखिएगा इनका इस्तेमाल दो बार क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, इनका इस्तेमाल एक ही बार होता है। तो इस टाइप को वाक को क्या कीजिएगा, जब जब मतलब दो बार लगा हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा, सिंपल सी यहां पर एक बार एस लगा दीजिएगा, एक बार ऑफ लगा दीजिएगा। कैसे बनेगा वाक, ऑफ लगा बनाइए इसको, और ऑफ लगा बनाने के लिए अभी आप लोगों ने सीखा है क्या होता है, वाक पलट देते हैं, शुरू में द लगा देते हैं। तो लास्ट वाक ले लीजिए, यहाँ क्या लिखेगा, द, और दोस्त में क्या होगा, फ्रेंड, द फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ, द फ्रेंड ऑफ किसका दोस्त है ये, राम का भाई का दोस्त। तो द फ्रेंड ऑफ, द फ्रेंड ऑफ, अब इनका लिख लीजिए राम्स ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ, अब क्या ये दोस्त किसका है, राम का भाई का ना, क्या लिखा, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ क्या लिखेगा यहां पर, राम, और काकलिस यहां आप लगा सकते हैं क्या, एपोस्ट्रोफी एस, और भाई का ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। क्या हो, नहीं बुझाया, आ जाइए एग्जाम्पल हम लोगों के पास बहुत सारा है, उनको समझते हैं तब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या है, राम का भाई का दोस्त, इस तरह से तो बनेगा नहीं, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो जाएगा गलत। तो सही कैसे होगा, देखिए जब इस टाइप को वाक रहन दिया हुआ आपको यहां पर ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो ऑफ का इस्तेमाल करके वाक हम लोग कैसे बनाते हैं सर, पीछे से बनाते हैं और शुरू में द लगा देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेगा, द, तो यहाँ हो गया द, और वाक पलट जाएगा, पहले किसका इंग्लिश होगा, दोस्त का, दोस्त इंग्लिश क्या होता है, फ्रेंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रेंड, तो द फ्रेंड, और यहाँ का इंग्लिश क्या होगा, ऑफ, तो द फ्रेंड ऑफ। और ये दोस्त किसका है, ये दोस्त किसका है सर, राम का भाई का दोस्त है। तो यहाँ क्या लिखेगा, अब वाक शुरू में आ जाइए, तो राम इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, राम, और का इंग्लिश क्या होता है, एस, यानी एस्ट्रोफी एस, एस्ट्रोफी एस, और भाई का ब्रदर। चलिए ये रहा, तो द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है और एग्जांपल देखिए, मोहन के पिताजी का दोस्त, मोहन के पिताजी का दोस्त, यहां पर का के की कितने बार आ रहा है, दो बार। तो यहां पर भूल से भी आप एस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल दो बार प्लीज नहीं कीजिएगा,
दो बार इस्तेमाल क्या करना है, नहीं करना है। तो क्या कीजिएगा, इनका इंग्लिश कैसे होगा, सिंपल सी वाक को ऑफ लगा बनाइए। तो ऑफ लगा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाक को पलट देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेगा शुरू में द, क्योंकि अगर आपको वाक को ऑफ लगा बनाना है तो द तो शुरू में लगाना ही पड़ेगा। मैंने शुरू में क्या लगा दिया, द, वाक पलट जाएगा। तो पहले क्या होगा यहाँ, द फ्रेंड, लास्ट इंग्लिश लिख दीजिए, लास्ट वाला का, द फ्रेंड, द फ्रेंड का इंग्लिश ऑफ, द फ्रेंड ऑफ। अब ये दोस्त किसका है, मोहन के पिताजी का दोस्त है ना, तो यहाँ से वाक होगा। अब तो मोहन के इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, मोहन। और यहाँ के इंग्लिश आप लगा सकते हैं एस्ट्रॉफी एस, तो मोहन्स, और पिताजी इंग्लिश क्या होगा, फादर। चलिए समझ में आई बात है, द फ्रेंड ऑफ मोहन्स फादर, ठीक है ना। जब दो बार आ जाए तो आपको उसमें एक ऑफ का लगाना है और एक एस भी लगाना है, लेकिन पहले ऑफ लगाना है। नेक्स्ट देखिए, रोहन के पिताजी का कार, तो क्या होगा यहाँ पर, दो बार आ गया है ना, एक बार यहाँ भी एक बार यहाँ भी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफ लगाएंगे। पहले ऑफ लगाने क्या तरीका होता है, पहले वाक शुरू में द लगाना पड़ेगा। तो मैंने चलिए द लगा दिया, वाक चलेंगे पीछे में, तो क्या होगा, द कार, फिर क्या लगाएंगे, ऑफ, द कार ऑफ। अब ये कार किसका है, रोहन के पिताजी का, तो यहाँ शुरू कीजिए। तो यहाँ लिखिए रोहन, रोहन, नाम का अक्षर बड़ी, रोहन, के इंग्लिश क्या होता है, एस, क्योंकि रोहन्स, और पिताजी इंग्लिश क्या होता है, फादर, फादर लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, सीता की बहन का घर, वीडियो स्टॉप कीजिए, ये दो बचा हुआ है प्यारा सा आपके लिए, ठीक है ना। इनको बनाकर क्या कीजिए, अभी नीचे कमेंट कीजिएगा। बन गया, बनाइए बन गया। चलिए आगे देखिए कैसे बनाएंगे। दो बार आया है ना, सीता की बहन का कार, दो बार आया है ना। जब दो बार आता है तो एक बार एक ऑफ लगाते हैं, एक एस लगाते हैं। दो बार एस लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। पहले क्या लगाएंगे, ऑफ, और ऑफ लगा जब हम वाक को बनाते हैं तो क्या तरीका होता है, ऑफ लगा कर जब हम लोग वाक को बनाते हैं तो क्या तरीका होता है, शुरू में द लगाते हैं, यही ना। चलिए शुरू में द लगा दीजिए, द, और जब शुरू में द लगाते हैं तो वाक पलटता है, पहले लास्ट इंग्लिश लिखाता है, क्या होगा, घर का इंग्लिश, तो द हाउस, द हाउस। अब लिखिए ये घर किसका है, सीता की बहन का, तो अब वाक यहाँ शुरू कीजिए। तो सीता इंग्लिश क्या होगा, सीता, अच्छा ऑफ लगाना के लगाइएगा, ऑफ ही लगाइएगा ना। अब सीता इंग्लिश क्या होगा, सीता। अब यहां लगाइए की इंग्लिश क्या, एस, स्टॉप एस, एस, और बहन का सिस्टर। चलिए आप लोगों ने यही बनाया था ना, मैच कर गया, यस सर। द हाउस ऑफ सीतास सिस्टर, खत्म। नेक्स्ट, श्याम के गांव का स्कूल, दो बार आया है ना, क्या करेंगे, एक बार ऑफ लगाएंगे। तो ऑफ लगाने के लिए क्या करते हैं, शुरू में पहले द लगाते हैं, तो यहां शुरू में द लगाइए। कहां जाइए, पीछे, स्कूल का इंग्लिश स्कूल, फिर क्या लगेगा, ऑफ, द स्कूल ऑफ, किसका स्कूल है, श्याम के गांव का, तो यहां शुरू कीजिए। तो श्याम के इंग्लिश श्याम, और के इंग्लिश क्या होता है, एस, एस्ट्रोपस एस, एस्ट्रॉफी, एस्ट्रॉफी, गांव का विलेज। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए आई होप आपको ये बनाने के लिए क्या आ चुका है, आ चुका है, कोई समस्या नहीं ना। क्या ख्याल रखना है आपको, एस्ट्रॉफी एस का उपयोग कभी भी दो बार एक साथ नहीं कीजिएगा, ख्याल रहे, दो बार कभी नहीं कीजिएगा। अगर ऐसा वाक आता है तो आप वहां पर ऑफ का इस्तेमाल कीजिएगा, और ऑफ का इस्तेमाल करने के लिए आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि वाक के शुरू में द लगाते हैं, वाक के शुरू में द लगाते हैं और वाक पलटता है, पहले लास्ट तक नहीं लिखते हैं। मैंने लिख दिया, क्लियर, यस सर क्लियर है, ठीक है ना। जब क्लियर है तो लीजिए, जल लीजिए, थक गए होंगे वाक बनाते बनाते, पी लिए, यस सर पी लिए हैं। तो चलिए आगे आपके लिए कुछ बातें लिखा गया है जो कि मैंने वहां पर बता दिया था आपके लिए। क्या यहां पर सजीव पदार्थों का के कौन बात एस और ऑफ दोनों तरह का किया जा सकता है, ये मैंने आपको वहां बता दिया था कि जो सजीव रहेगा उसमें हम लोग उसका इंग्लिश यानी उनको ट्रांसलेट एस लगाकर भी कर सकते हैं और ऑफ लगाकर भी कर सकते हैं, मैंने बताया था ना। लेकिन जो निर्जीव रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाकर ही हो सकता है, उसका इंग्लिश एस उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। ये मैंने बात बता दी था आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस शीट है, आपको होमवर्क भेजना है मेरे को बनाकर, ठीक, यस सर भेज देंगे। तो डांस कीजिए, अब लेक्चर खत्म के कगार पर आ चुका है, ठीक है ना, खत्म, यस सर, डांस कर लिए। चलिए आगे देखिए, ये वाक्य है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बनाकर मेरे को भेजना है। एक दो मैं बताता हूं आपके लिए, लेकिन आपको बनाकर मेरे को क्या करना है, भेजना है। क्या है वाक्य, देखिए, राम का भाई दयालु है, राम का भाई दयालु है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको डर जाना है।
अब जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है ना, उन्हीं को इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो डरते क्या है, नहीं डरते हैं ना। चलिए कीजिए इनका इंग्लिश। राम का भाई दयालु है, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, राम का भाई इंग्लिश करने मैंने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया है? यस सर सिखाए हैं, 2 तरीका सिखाया है मैंने आपको। ये अजीब है, तो इनको आप ऑफ लगाकर बना सकते हैं और एस लगाकर बना सकते हैं। मैं आपको एस लगाकर बना कर दिखाता हूं। राम का भाई तो क्या होगा, राम इंग्लिश राम, और का इंग्लिश एस्ट्रोफी एस, है ना, और भाई का ब्रदर। ठीक है, अब कहां जाइए, पीछे है इंग्लिश इज, और दयालु क्या होता है, काइंड। ये सब आपको आती है, मैंने पीछे सिखा कर यहां आया है। राम्स ब्रदर इज काइंड, ध्यान रखिएगा। मैंने जो आपको तरीका वाला बताया था कि राम इंग्लिश लिख के शुरू इंग्लिश लिख के पीछे चले जाइए, ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना। राम का भाई एक साथ रहेगा, इनका इंग्लिश लिख के ही आपको कहां जाना है, पीछे। इसलिए मैंने पहले क्या किया है, राम का भाई राम से ब्रदर लिख दिया है, उसके बाद कहां गया है, पीछे, फिर लिखा मैं दयालु इज काइंड। आई होप इसमें कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। और ये सजीव है, तो इसमें मैंने एस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किया है। आप चाहेंगे तो आप इनमें ऑफ लगा के बना सकते हैं। मैं इनको ऑफ लगा के बना के दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए ऑफ लगा बनाने क्या करते हैं, शुरू में आके क्या लगता है सर द, तो मैंने द लगा दिया, और कहां जाइए, पीछे, यहां मत आ जाइएगा। इन्हीं इंग्लिश ने सिखाए हैं आपको ऑफ लगा बनाने के लिए। तो पहले भाई इंग्लिश होगा, तो क्या लिखेगा, द ब्रदर, और फिर का इंग्लिश ऑफ, द ब्रदर ऑफ, और राम का राम, तो द ब्रदर ऑफ। अब कहां जाइए, पीछे है इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज, और दयालु क्या हो जाएगा आपका, काइंड। तो द ब्रदर ऑफ राम इज काइंड। क्लियर, यस सर क्लियर है। लेकिन ख्याल रहे, जब सजीव रहेगा तभी आपको उनको दोनों तरीका से इंग्लिश कर सकते हैं, एस लगाकर भी और ऑफ लगाकर भी। लेकिन निर्जीव रहेगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगेगा, एस नहीं लगेगा। ये अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए आई कि नहीं, आ गई ना। सोहन की गाय अच्छी है, मैं इनको भी बना दिखाता हूं, यहां बना रहा हूं। सोहन की गाय अच्छी है, तो मैंने अभी आपको सोहन की गाय इनको बनाने के लिए सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सिखाया था ना। तो ये सजीव है, तो इनको आप ऑफ लगाकर बना सकते हैं और एस्ट्रोफी एस लगाकर बना सकते हैं। मैं पहले एस लगाकर बना रहा हूं। क्या लिखेगा, सोहन इंग्लिश क्या लिखेगा, सोहन, और की इंग्लिश क्या होता है, एस्ट्रोफी एस, और गाय का कौ, सी ओ, ओहो सी ओ डब्ल्यू, कौ। अब कहां जाइए, पीछे है कि इंग्लिश इज, और अच्छी की इंग्लिश गुड। तो क्या हो गया, सोहन्स काउ इज गुड। यहां एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा, जो मैंने आपको पीछे बताया है कि पहला इंग्लिश लिखिए, कहां जाइए, पीछे, तो यहां पर सोहन इंग्लिश लिख के पीछे मत चल जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। सोहन की गाय सोहन के साथ ही रहेगा, तो इनका इंग्लिश लिखने के बाद ही आप कहां जाइएगा, पीछे। इसलिए मैंने ये किया। अब यहां पर आप ऑफ लगा के बना सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, बना लीजिए इनको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये मेरा बनाया हुआ थोड़ा सा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को बनाकर क्या करना है, मेरी भाई और मेरी बहन आपको मेरे को व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। यहाँ तक आप देख लिए हैं तो अब मेरे को जाना है खाने के लिए। ये लेक्चर मैं रात के 8 बजे बनाने से शुरू किया था, और देखिए टाइम कितना हो गया, 11 बज गया है, 3 मिनट मात्र बचा हुआ है। आप बोलेगा सर लेक्चर तो 1 या 1.5 घंटा का है, आपको इतना टाइम कैसे लग गया? लाइन की वजह से, लाइन कट रहा था, आ रहा था, कट रहा था, ठीक है ना, इसलिए इतना देर हो गया था। ओके, लेक्चर आपको लग रहा होगा पूरा लगातार है, लेकिन ये लेक्चर टुकड़ों में बटा हुआ था, मैंने इसको जोड़ा है, ठीक है ना। तो इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 3 घंटा से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भूखे प्यासा। आप भी मेहनत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आपको आई है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो, अच्छी नहीं लगी हो तो नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है ना। ओके चलिए, तो मैं आपसे मिलूंगा कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे जो लेक्चर आएगी वो आपका टेंस का आएगा। ये पूरा क्या था, थ्योरी वाला पार्ट था, कुछ बातें था जो आपको जानना बहुत जरूरी था, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टेंस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।